आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वितीया मंगलवार 3 फरवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्का कोहरा है। AQI का स्तर 124 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी में वसंत की धमार चल रही है। उसी भावना की सेवा हो रही है। आज की प्रस्तुति में हम प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन करेंगे। अब एक विशेष सूचना है आपके लिए। किन्हीं विशेष मांगलिक कार्यों के कारण आगामी 2 दिन तक अर्थात आगामी कल एवं उसके बाद 1 दिवस तक दिव्य शंखनाद की प्रस्तुति हम नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसके साथ ही श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा पर आए हुए सभी ऑर्डर्स की डिलीवरी भी हम 2 दिन के पश्चात कर पाएंगे। इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। तत्पश्चात नियमित रूप से पुनः प्रभु श्री जी के दर्शन भी करेंगे और श्री जी सेवार्थ मंगवाए गए आपके द्वारा सेवा सामग्रियों के सभी पार्सल डिस्पैच करते रहेंगे। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है और आशा है कि हमारे यहाँ हो रहे मांगलिक कार्य में आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमें प्राप्त होंगे और हम इसी प्रकार निरंतर जुड़े रहेंगे। लेकिन अन्य सभी सेवाएं निरंतर चालू रहेंगी। आज की प्रस्तुति में भी हम पुष्टि सृष्टि के दर्शन नहीं रख पाए हैं, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों 40 दिवसीय वसंतोत्सव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब
जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है। ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर अबीर एवं गुलाल से खेल किया गया है, अर्थात चिड़िया उकेरी गई हैं। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछवाई एवं खंड पाट के वस्त्रों पर किसी प्रकार की किनारी आदि की सजावट नहीं होती है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए दो पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने सभी वस्त्र श्वेत रंग के लट्ठा से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा, चोली और लाल कटिबंध धराया है। सभी वस्त्रों पर चंदन, चौवा और अबीर गुलाल से टिपकियों का खेल किया हुआ है। विशेष उल्लेखनीय यह है कि सभी वस्त्र बिना किनारी वाले हैं। इन पर भी अबीर गुलाल एवं चंदन चौवा से टिपकियां उकेरी हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं मीणा के फागुन वाले धराए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को मोतियों एवं किनारी से सुसज्जित लाल रंग की गोल पाग अंगीकार करवाई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच पर प्रभु को आज स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कतरा धराए गए हैं। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने श्री कर्ण में भी आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण
एवं मीणा से सिद्ध किए हुए कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें पीले और गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में स्वर्ण जड़ित श्याम मीणा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई है। साथ में सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण के ही वैत्र जी धराए हुए हैं। श्री जी के श्री चरणों में लाल रंग के हाशिया वाले और फोंदना से सुसज्जित मोजाजी धराए हैं। नुपुर पेंजनिया भी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीणा वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय नंद सुवन मन भावते हो, श्रृंगार में नंद सुवन मन भावते हो। राजभोग में अष्टपदी का गायन किया जाता है जिसमें घोख नृपत सुत, संध्या में भोग दर्शन में सब ब्रज कुल के राय लाल, आरती में सब ब्रज कुल के राय लाल, शयन में नवल कुंवर ब्रज राय के दो पोढ़वे के समय खेलत खेलत पोढ़ी श्री राधे कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और लूम एवं तुर्रा सुनहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शिशिर ऋतु के तहत वसंतोत्सव की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से अब प्रभु श्री जी की सेवा में फलों का भोग विशेष अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं। तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी अरोगाए जा रहे हैं।
इनके साथ विविध प्रकार के संधाना और पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष उल्लेखनीय यह है कि प्रातः ग्वाल के दर्शन एवं राजभोग के दर्शन में जहाँ प्रभु को वसंत खेल खिलाया जाता है, तो वैष्णवों पर भी अबीर गुलाल उड़ाई जाती है, जिसमें सराबोर होकर वैष्णव आनंद ले रहे हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।